प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें दिन शुक्रवार 6 जून 2025 निर्जला एकादशी पर माता पिता या बच्चे बस यहाँ दबा दें, एक हल्दी की गांठ करते ही 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय जो वर्षों से सदियों से चला आ रहा है। विधि विधान से शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार हल्दी में वो बड़े गुण होते हैं जो बड़े से बड़े दोष को पल भर में समाप्त करते हैं। और बच्चे बच्चियों की शादी में अगर विघ्न हो रही है तो उसकी मंगल कामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं और विवाह जल्द से जल्द हो जाता है, क्योंकि जितने भी मांगलिक कृत्य होते हैं हमारे जीवन में वो हल्दी से रिलेटेड होते हैं। प्रिय दर्शकों, दिन शुक्रवार 6 जून निर्जला एकादशी के दिन कहा गया है कि उस दिन किया हुआ उपाय और किया हुआ दान कभी जो है वह समाप्त नहीं होता, वह अक्षय रहता है और युगों युगों तक उसका प्रभाव रहता है। तो अगर आपने निर्जला एकादशी पर 6 जून को यह उपाय कर दिया शुक्रवार के दिन, तो बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा और बड़े से बड़े जो दोष होंगे, चाहे राहु के दोष हो, केतु के दोष हो, काल सर्प दोष हो, नजर दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, पल भर में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा एक पावरफुल उपाय लेकर आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उनको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ऐसा पावरफुल उपाय लेकर आया हूं जो बड़े से बड़े दोष को पल भर में समाप्त कर देगा। प्रिय दर्शकों, जब बच्चों के सप्तम भाव कुंडली के पीड़ित हो जाते हैं, कोई बड़ा से बड़ा क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि, राहु, केतु, तो आप लाख प्रयास कर लेते हैं लेकिन उसकी विवाह में अड़चने आती ही हैं और आप उपाय करते करते थक जाते हैं। अंत में आपको नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती हैं। तो आप सोचते हैं कि आपके बच्चों का विवाह क्या अब नहीं होगा। बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी हमारे बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं वह 100% कारगर उपाय है और चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपने दिन शुक्रवार 6 जून निर्जला एकादशी के दिन आपने यह उपाय कर दिया तो हूबहू आपने अगर कर दिया तो आपके बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आग्रह करना चाहूंगा जो हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। सारी बातें मैं बताऊंगा, आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। आपको करना क्या है, किस दिन उपाय करना है, आपको मैं सब बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, दिन शुक्रवार 6 जून निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय करनी है। सुबह सुबह जग जाएं, 5:30 से 6:30 बजे के आसपास जग जाएं, स्नान ध्यान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, घर के पूजा स्थान में प्रार्थना करके, इष्ट देवता को ध्यान करके, पितृ देवता को ध्यान करके, घी का एक दीपक जो है, घी का एक दीपक प्रज्वलित करके, प्रार्थना करके आपको पूजा के मंडप के स्थान में रख देना है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को करने के लिए तुलसी का पौधा आपको घर में ही उपाय करना है। आपके आंगन में तुलसी का पौधा हो, गमले के पास में चले जाएं, वहां जाकर के यह महारानी तुलसी माता से यह आग्रह करना है, प्रार्थना करनी है, हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बच्चों की कुंडली के जो बड़े बड़े दोष हैं वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, चाहे राहु के दोष हो, केतु के दोष हो या फिर ग्रहण दोष हो, नजर दोष हो, समाप्त हो और हमारे बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए। तो सर्वप्रथम सामग्री क्या लेनी है, 7 दीपक लेनी है, मिट्टी के 7 दीपक ले लेना है और लेकर के उसे प्रज्वलित जाकर के तुलसी के गमले के सामने में आपको प्रज्वलित कर देना है। एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, याद रखें, साबुत हल्दी की गांठ होनी चाहिए और पीला चंदन ले लें। पीला चंदन लेकर के आपको करना क्या है, जो आपकी अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली से आपको दाहिने हाथ से क्या करना है, तिलक करना है। लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है उनको क्या करना है कि हल्दी की जो गांठ लिया है आपने, एक गांठ ही लेना है, उस पर पहला तिलक करेंगे और कहेंगे कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी माता, हमारे जो पितृ दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और एक तिलक लगा देना है। हल्दी जो पीला चंदन है उसे एक बार तिलक लगा देना है। दूसरा तिलक जो करेंगे
नजर दोष के लिए, बड़े से बड़े जो नजर दोष होंगे या कुंडली में बंधन दोष होगा, उसके लिए दूसरा तिलक पीला चंदन लेकर के दूसरे जगह पर, यानी हल्दी की गांठ पर एक तिलक आपने लगाया, फिर दूसरा तिलक लगा देना है। फिर तीसरा तिलक भी आपको पीला चंदन से लेकर के जो ग्रह दोष है, राहु केतु जनित जितने बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली में, वह तीसरा तिलक कर देना है। ऐसा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना है और वहीं पर जो एक कलावा लेकर के 3 बार लपेट देना है। उस हल्दी की गांठ पर आपको 3 बार कलावा लपेट करके, और आपने तिलक तो कर ही दिया है, और थोड़ी सी मिट्टी को हटा करके जो गमला है तुलसी माता की, जिसमें गमले में लगाया है आपने, या फिर जिस मिट्टी में तुलसी माता का पौधा है, वहीं जड़ के सामने थोड़ा सा गड्ढा करके उस गांठ को, हल्दी की गांठ को दबा दें, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से रख दें और 7 दीपक प्रज्वलित कर दें, और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। लगातार यह जाप करें। निर्जला एकादशी के दिन किया हुआ उपाय हमेशा अक्षय रहता है, यह उपाय जरूर करें। और साथ ही साथ जितना हो सके उस दिन निर्जला एकादशी के दिन दान करें, ब्राह्मणों को दान दें, इसके साथ भिक्षुकों की सेवा करें, भिक्षुकों का सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, झूठ न बोलें, और साथ में सात्विक भोजन करें। अगर व्रत में रहकर करें, निर्जला एकादशी के दिन अगर व्रत करें तो और अच्छी बात है। व्रत नहीं भी करेंगे तो शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें, शीघ्र विवाह की कामना करके, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को 21-51 दक्षिणा भी दें। और साथ में आपको करना क्या है, गौ माता की सेवा करें। गौशाला में चले जाएं, वहां हरा घास खिलाएं, रोटी गुड़ खिलाएं। गौ माता की जितना सेवा कर पाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता आपको आशीर्वाद देंगे, और बच्चों की कुंडली के जो दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, और विवाह का कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाएगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, और मनपसंद पति की प्राप्ति, मनपसंद पत्नी की प्राप्ति, जो भी आप अपने जीवन में चाहेंगे। निर्जला एकादशी के दिन आपको 6 जून दिन शुक्रवार को यह उपाय आपने कर लिया, और वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आपको 7 दिन लगातार, और 1 दीपक रोज शाम को आपको जलाना है। याद रखें, पहले आपको 7 दीपक जलाना है, जिस दिन निर्जला एकादशी है उस दिन 7 दीपक जलाना है। एक हल्दी का गांठ दबा देना है मिट्टी में, अपनी मनोकामनाओं का तिलक लगा करके। इसके बाद 7 दिनों तक, निर्जला एकादशी से लेकर के 7 दिन, रोज शाम के समय 1 दीपक जो है दिखाकर रख दें तुलसी माता के पौधे के सामने, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप 7 दिनों तक लगातार करें। प्रिय दर्शकों, और गौ माता की सेवा करें। आपकी मनोकामनाएं 21 बार, 108 बार जरूर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ब्राह्मणों की सेवा करें, भिक्षुकों की सेवा करें, ब्राह्मणों को दान दें, और उसके साथ गौ माता की सेवा करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जरूर कृपा प्राप्त होगी, तुलसी माता की कृपा होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।